गुड इवनिंग। वेलकम टू द चैनल स्टॉक माइंडोलॉजिस्ट। आज आपने देखा निफ्टी ने मॉर्निंग में गैप डाउन की वजह से 24,226 जो कि सबसे बड़ी सपोर्ट थी वो ब्रेक कर दी एंड उसके नीचे सस्टेन होना शुरू हुआ। रीजन ये था कि जो क्रूड है वो 90 के ऊपर सस्टेन कर गया। अब इशू यहाँ पर ये है कि नो डाउट जो आपका निफ्टी ओपन हुआ एंड ये 226 के नीचे सस्टेन हो गया, लेकिन वो उसी के पास कंसोलिडेट होता रहा। प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कास ने, जो कि लास्ट कास की वजह से जो इसकी क्लोजिंग आई है 24,154, उसने बेसिकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और अब यहां से 24,000 तक का एक जोन ओपन हो सकता है। अब अगर तो ये कास की मूवमेंट फेक है, देन ये बात खत्म हो जाएगी और ये कल वापस 226 के ऊपर चला जाएगा। अगर उसके नीचे ना जा पाया, देन उस केस में ये अपने साथ जो अभी तक बैंक निफ्टी ने अपना लेवल नहीं तोड़ा, ये वो साथ में उसका भी तोड़वा देगा। सो अब बेसिकली पॉइंट ये आता है कि कल क्या होता है। अब इस पे सारा डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर क्रूड है हमारा। अब जो ये कास का इफेक्ट आया है, इससे एक चीज समझ आ गई। लास्ट वीक में हर रोज कास की क्लोजिंग अपर साइड पे थी एंड हर रोज अब लोअर साइड पे स्टार्ट हो गई है। कल हुई, आज हुई, 2 दिन हुई है। बेसिकली कास के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका ट्रेंड क्या बनेगा एंड मूवमेंट क्या बनेगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द लेवल्स एंड देखते हैं अब हमारे लिए अगली सपोर्ट्स क्या है। निफ्टी, अब आप ये देखो, निफ्टी में सब कुछ सही चल रहा था। ये 50 मिनट्स की कैंडल है। अब ये देखो 50 मिनट्स के बेसिस पे इसने धीरे धीरे अप मूव स्टार्ट की थी अपनी, और कास के इफेक्ट ने लास्ट जो आपके 30 मिनट्स थे उसके अंदर इसने सब खत्म कर दिया। बेसिकली कास का अभी तक सही इफेक्ट आना शुरू नहीं हुआ है मार्केट में। अब बेसिकली गेम ये बन गई है, मार्केट में कास होने वाला उससे पहले कॉल भी ले लो, पुट भी ले लो, या दोनों साइड के आप बेच दो। यही ट्रेड है और तो से कुछ नहीं हो सकता। बट ट्रेडिंग वाले गेस वर्क नहीं है। दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ परफेक्ट एनालिसिस। सो चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो डिफरेंट बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो। सो निफ्टी, अब निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल 24,226 है। अब जब तक ये लेवल रीगेन नहीं होता, तब तक इसमें अब कोई तेजी नहीं बन सकती। ये ही सबसे बड़ा लेवल होगा। और कल के लिए हमारे पास एक सपोर्ट है 24,139 फॉलोड बाय 926 एंड 23,822। 23,822 ग्रीन मार्क्ड है। ये क्यों मार्क्ड था? अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करो तो मैं हमेशा ये कहता था कि जब तक 23,822 क्रॉस होकर सस्टेन नहीं होगा, तब तक निफ्टी में अपमूव नहीं आएगा। ये वो लेवल दोबारा से आ रहा है। अब देखते हैं कि ये कास का इफेक्ट कल सुबह ही नलीफाई होता है या नहीं। एंड रेजिस्टेंस आपकी 24,307 फॉलोड बाय 24,411। अगर ये ओपनिंग में 226 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, देन वी शुड क्रिएट लॉन्ग्स विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ 307 फॉलोड बाय 411। एंड अगर 411 के पास आता है तो हमें वहां पे जरूर इसे शॉर्ट करना चाहिए एक बार with a stop loss of 24,578। देन बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी ने अपना लेवल नहीं तोड़ा अभी भी। जो इसका 57,119 का लेवल है, ये अभी भी वो प्रोटेक्ट हुआ है। आप अभी तक ये कह सकते हो कि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि इसे बचा ले। उसके दो रीजंस हैं। आईसीआईसीआई बैंक अपनी रेंज में है, वही 1410 से लेके 1425। HDFC बैंक 716 से लेके 730।
ये दोनों जो मेजर बैंक्स हैं ये दोनों अभी तक अपनी रेंज में है। थर्ड, आज एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी जो आपका ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। सो बैंक निफ्टी अभी मिक्स्ड है, इसमें कोई अभी नेगेटिविटी फर्दर के कोई साइंस नहीं आ रहे। वो आएंगे अगर 57119 ब्रेक होगा तो। सो अभी तक आपके लिए जो सपोर्ट रहेगी 571119 फॉलोड बाय 56620। अब ये 500 पॉइंट में कोई सपोर्ट नहीं आ रही मेरे पास। अब मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ बैक साइड, तो अब देखो ये आ गया हमारा जुलाई। 30 जुलाई को इसने एक लो बनाया था 56768 का, एंड एक इसने 20 जुलाई को बनाया था 56667 का। देन इसने एक गैप क्रिएट किया था जुलाई में, गैप अप जो जब हुआ था एक गैप फिल किया था, तब इसकी क्लोजिंग है 24 जुलाई की 56823 के पास। सो आप ये देखो, यही एक रेंज है जिसके अंदर मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट ली है। सो ये जो 500 पॉइंट की रेंज है मेक और ब्रेक रेंज होगी। तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि अब आप यहाँ पे साइकोलॉजिकल रख सकते हो लेवल्स, जैसे 5719 के बाद आप रख लो 57,000, वहां से आप एक लगा लो 56,700 का, लगा लो 800 का, वो आप लगा सकते हो ताकि रिस्क प्रोटेक्टेड हो। बट मेजर लेवल्स पे हमारे लिए बेंचेस सपोर्ट 56,620 ही बन रही है। सो अब अगर कल 5799 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लॉन्ग स्ट्रेट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 57772, एंड अब अगर इसके नीचे सस्टेन करता है देन हम शॉर्ट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 56620। नाउ द स्टॉक्स। रिलायंस। रिलायंस ने आज फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। जो मैं आपसे कल ही बात कर रहा था, इसने एक तरह से आज फिर से 11 अगस्त के हाई को टेस्ट किया, एक बार उसके ऊपर भी निकला लेकिन फिर वहीं पे रहा, उसके नीचे बंद हुआ है। सो ये अभी तक 1300 का लेवल तोड़ने के लिए रेडी नहीं हो रहा। HDFC बैंक, ये वही 5 रुपए की रेंज में घूमता है, आज भी इसने अपना जो लेवल है 716 का उसे प्रोटेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ। नाउ सम स्टॉक्स। सबसे पहले यस, इसका चार्ट हम देखते हैं। ये देखिए, ये डेली चार्ट आ गया इसका 117490। इसने 28 अक्टूबर 24 को टेस्ट किया, वहीं से वापस गया। अब ये देखो नवंबर 24 में इसने 1183 के पास से सपोर्ट ली, देन इसने यहीं पर जनवरी 25 में सपोर्ट ली, देन मल्टीपल सपोर्ट फरवरी में, फिर ब्रेक डाउन हुआ, एंड आप देखो सेम मार्च में इसने रीगेन कर लिया लेवल 25 में, फिर इसी लेवल पर रहा, एक बार फिर से इसने ब्रेक डाउन दिया, साथ में रीगेन किया डेली बेसिस पे, यहाँ पर भी सेम चीज हुई, एंड अगेन जून में फिर से हुआ, एंड देन जुलाई में फिर से टेस्ट हुआ, एंड देन जुलाई 15 जुलाई को 16 जुलाई को इसने ब्रेक डाउन दे दिया, एंड 9/26 तक गया। देन इसने फिर से एक बार इसे टेस्ट करने की कोशिश की सितंबर 25 में, अगेन फेल हुआ। आज इसने इसे फिर से रीटेस्ट किया एंड उसके ऊपर भी बंद हुआ है, ज्यादा ऊपर बंद नहीं हुआ, 10 रुपीज ऊपर बंद हुआ है। सो अब आप इस स्टॉक को अपने डार पे रखिए, अगर ये यहाँ से सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से ये 1238 तक का हमें एक फर्स्ट एक दिखा सकता है टारगेट, फॉलोड बाय आपका 1302। यहाँ के हमारे पास दो टारगेट्स इसमें निकल सकते हैं। सो इस स्टॉक को आपने जरूर डाल पे रखिएगा, एंड इसका जो सपो एसएल रहेगा वो आपका 1078 मींस 100 पॉइंट्स डाउन है, यहाँ पर आपका इसका एसएल बन रहा है। दिस इज योर एक्शन कंस्ट्रक्शन, देन लार्सन एंड टब्रो। इस स्टॉक को मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इस स्टॉक को जरूर अपने डाल पे रखो,
इसमें ये बार बार कोशिश कर रहा है मूवमेंट दिखाने की, अब ये दिखा नहीं पा रहा है। अगर ये 4200 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। इसे थोड़ा प्रिसाइज करने के लिए एक बार हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। तो अब अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, ये 3 हफ्तों से यहीं पर टॉप रहा, ये थर्ड वीक स्टार्ट हो गया। सो यहाँ से अब ये कोशिश कर रहा है, मीन्स 4100 आप राउंड ऑफ पे बात कर लो तो जो ये गैप बना हुआ ना वीकली गैप 4125 तक का, ये एक बार अगर ये गैप क्रॉस कर जाता है मीन्स यहाँ से आपका 80 पॉइंट्स, तो ये ब्रेकआउट दे नहीं सकता है। और मैंने आपको पहले भी इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स दे रखे हैं कि ये अगर आप इसे 10 साल होल्ड करते हो तो ये 10,000 प्लस जा सकता है। इवन और भी उससे कम भी पीरियड रखो तो अभी 47 टू 800 टू 5,000 इजिली इसमें अचीवेबल है। दिस इज योर LNT एंड वन लास्ट OFSS। अब ये OFSS के चार्ट में भी देखो 5 वीक्स हो गए हैं, ये इसी रेंज में है, कोशिश करता है फिर गिर जाता है। सो 12,080 पे यहाँ पे ये यू पैटर्न में यू शेप रैली कंप्लीट करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा। सो इस स्टॉक को जरूर अपने डाल पे रखिएगा, ये बहुत अच्छे मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram, X, YouTube, WhatsApp. Have a wonderful evening. Thank you.